सभी को राधे राधे। आज जैसे कि कल पाकिस्तान वालों के चैनल और कुछ भारत के चैनल हैं, ये लोग पंडित के बारे में बात कर रहे थे कि जो 24 अगस्त की सीमा हैदर की जो तारीख लगी थी और उसमें पंडित ने अपना बयान बदल दिया है। और पंडित ने एफिडेविट में ये लिखा है कि भाई मैं तो पंडित है ही नहीं और ना ही मैं वहाँ इनके सालगिरह में गया था और ना ही मुझे पता है। ये पाकिस्तान के चैनल है और कुछ भारत के चैनल है, ये इनका कहना है कि पंडित ने अपने इस तरह के बयान कोर्ट में दिए हैं। और अगर पंडित ने ये बयान वास्तविक दिया है या पंडित ने एफिडेविट में लिख के दिया है कि भाई मैं तो उस शादी में इन्वॉल्व नहीं था, तो पंडित ने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार दी फिर, जिस तरह ये लोग बोल रहे हैं। क्योंकि वो जो सालगिरह थी सीमा हैदर की, एक तरह से शादी थी वो, उन्होंने ऐसे तो नेपाल में भी करी थी शादी, पर दोबारा उन्होंने सालगिरह भी शादी के तौर पे ही अपने घर पे मनाई थी कि भाई वहाँ तो हम 2 ही 4 लोग थे और यहाँ तो हमारी अपनी पूरी फैमिली है, पूरे मीडिया वाले हैं, गांव के भी थे। तकरीबन कम से कम उस सालगिरह बोलो या फिर शादी बोलो, उसमें करीबन 250-300 लोग सीमा हैदर के घर मौजूद थे, 4-5 तो मीडिया वाले ही थे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर पंडित ने वाकई ही ये गलती कर दी कि भाई मैं तो शादी में था ही नहीं, नहीं मुझे पता है, एफिडेविट में उसने अगर लिख के ऐसा दे दिया है, तो पंडित तो फिर फंस गए। क्योंकि जो वीडियो है वो तो पूरी दुनिया में जा चुकी है, सबको पता है कि पंडित कौन था। उस शादी में पंडित या सालगिरह बोलो, उसमें तो वही थे ना पंडित। अब जिस तरह ये लोग बोल रहे हैं कि उसने पंडित ने एफिडेविट में लिख के दिया कि भाई मैं तो उस शादी में इन्वॉल्व था ही नहीं, मेरे प्रति फालतू बातें करी जा रही हैं, तो ये तो पंडित ने फिर बहुत बड़ी गलती कर दी है। खुद पे खुद पंडित जी फंस गए। क्योंकि जब तक ये केस चलेगा तब तक पंडित भी तारीख में जाते रहेंगे। तो अगर पंडित ने ऐसी गलती कर दी जिस तरह ये लोग बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। पंडित खुद फंस गया फिर। और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो गुलाम हैदर के जो वकील है, हो सकता है उन्होंने उनको धमकी दी होगी, डराया होगा, तो तब भी पंडित अपने बयान बदल सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ऐसा हुआ ही होगा, मैं खाली एक बता रही कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर मोमिन सर ने उनको धमकी दी होगी या कुछ बोला होगा, डराया होगा, तो तब भी वो बयान बदल सकते हैं। ऐसा भी तो संभव हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं बता रही कि ऐसा हुआ ही होगा, एक मैं बता रही कि ऐसा भी हो सकता है, तब भी बयान बदले जाते हैं। पर मैं पंडित जी को ये भी तो बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी धमकी दे रहा या कुछ भी बोल रहा, तो आपको तो अपनी बात रखनी थी। आपको नहीं पता कि भाई मेरी तो वीडियो सारे दुनिया में जा रखी है, सभी को उसमें जा रखा है, तो आपने जो झूठा बयान दिया उसमें तो आप खुद ही फंस गए ना। अगर आपने ऐसा करा है तो, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आपने कराया होगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान वाले जो चैनल है, कुछ भारत के जो चैनल है, ये बोल रहे कि जब 24 अगस्त की जो तारीख लगी थी सीमा हैदर की, तो पंडित के ये बयान थे, पंडित ने अपने बयान वहाँ पे चेंज कर दिए थे और एफिडेविट पे लिखा है कि भाई मैं तो वहाँ गया ही नहीं था, है ना मुझे पता है। तो अगर आपने ऐसी गलती करी है, मैं पंडित जी को बता रही, तो भाई आप खुद पे खुद फंस गए, आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, है ना। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के बयान पंडित जी ने दिए, तो हमको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो ऑटोमेटिक केस फिर जीत ही गए हैं, जो हम चाहते थे वही हुआ। इन्होंने पहले भी बोला था। तो अगर पंडित जी आपने ऐसी गलती करी है, तो वो तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक ये केस चलेगा गुलाम हैदर का, सीमा हैदर का, तब तक आपको तारीख में जाना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है ना। और फिर दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं कि जब मोमिन सर ने इसके ऊपर पंडित के ऊपर केस किया था, तो
और ये किराए के मकान में रहते थे, तो रात को ही भाग गए थे अपने सामान को लेके। और जो मकान मालिक थे वो पंडित को ढूंढते रह गए, पर पंडित मिला ही नहीं। और इनका बोलना ये भी है कि मकान मालिक ने पंडित को रोका भी है कि भाई आप वहाँ मत जाओ, मत जाओ, उसके सालगिरह में मत जाओ, आप फंसेंगे। तो पंडित 20-25 हज़ार के लालच में आके चला गया। और थोड़ा कि ये भी इनका ये कहना भी है कि पंडित ने पी रखी थी, वो नशे के दूध में वो चला गया और उसने वहाँ पे ओम नमः शिवाय बोल के फेरे करवा दिए। जब उसने फेरे करवा दिए तो तब वो बाद में जब होश में आया तब उसको लगा कि यार मैंने तो गलत कर दिया। ये इन लोगों का कहना है, ये गुलाम हैदर के जो समर्थक इनका कहना है ये। तो मेरा बोलना इतना ही है कि भाई पंडित जी, आप बच्चे तो है नहीं, है ना, आप पंडितगिरी करते हैं, आपको सारा पता था। तो आपने अगर ऐसा करा है कोर्ट में तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी और आप खुद पे खुद अपने जाल में फंस गए। क्योंकि आप सबको पता है, आपकी वीडियो सब पूरी जगह जा रखी है, सबको पता है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भाई मैं तो था ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं था, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि ये सच्चाई है, ये इन लोगों का कहना है, गुलाम हैदर के समर्थक है, इनका कहना है, अपने चैनलों की इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये बहुत खुश हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश, है ना। और इनका बोलना ये भी है कि पंडित जी को ये भी होश नहीं रही कि 7 फेरे होते कि 8 फेरे होते हैं। इनका बोलना ये है कि पंडित जी ने 8 फेरे फिरवाए, 7 फेरे तो सचिन के नाम के और 8वां फेरा AP सिंह के नाम का। तो ये इस घटिया किस्म के लोग हैं, ये गंदे नाली के कीड़े हैं ना। इनके मुंह से अच्छी बात तो निकल ही नहीं सकती। ये फिरा घुमा के लाएंगे, कुल गलत बात ही ये लोग परोसते हैं, कुल गलत बात ये लोग बोलते हैं। इनका काम यही है, इतना ही है इनका काम। ये सच बात बोल ही नहीं सकते, है ना। और एक बात ये बोलते हैं कि जो AP सिंह बोलते हैं कि मैंने शादी रजिस्ट्रार करवा ली, वो कुछ नहीं है, वो सब फ्रॉड है। ये इन लोगों का बोलना है, गुलाम हैदर के समर्थकों का, वो सब फ्रॉड है। कोई रजिस्ट्रार शादी नहीं हुई है और ना ही शादी का प्रमाण पत्र इनके पास है। ये खाली फालतू की बातें करते हैं, कि ये इनका बोलना है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रार शादी होती, शादी का प्रमाण पत्र यदि होता, तो AP सिंह बिल्कुल मीडिया के आगे प्रमाण पत्र को दिखाते और दावे के साथ कहते कि भाई लो, ये सीमा हैदर का शादी का प्रमाण पत्र है। तो ऐसा तो कि इन्होंने अभी तक कुछ दिखाया नहीं AP सिंह ने। तो ये भी इनका कहना है। ये पाकिस्तान वाले जो चैनल है, भारत के कुछ चैनल है, गुलाम हैदर के जो समर्थक है, इनका कहना है कि सारी जो भी इन्होंने खेल खेला वो कि सब फ्रॉड था और गुलाम हैदर की जीत पक्की है, गुलाम हैदर जीतेगा, पक्का जीतेगा। तो ये लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि अब तो पंडित ने भी अपने बयान बदल दिए, है ना। आने वाले समय में जो जिन लोगों के ऊपर, औरों के ऊपर केस हो रखे हैं, जो बाराती थे वहाँ, वो भी अपने बयान बदल देंगे, है ना। क्योंकि जो AP सिंह ने सबको बेवकूफ़ बनाया था, वो सब सच्चाई सामने आ रही है, ये इनका कहना है। तो मेरा कुल मिला के बोलना यह है कि भाई अगर पंडित जी ने इतनी बड़ी गलती की है तो ये पंडित जी ने खुद पे खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अपने लिए खुद पे खुद बुरा किया है। उनको तो जब तक ये केस चलेगा सीमा हैदर का, तब तक उनको तारीख में जाना ही पड़ेगा और अपनी बयानबाजी, अपनी जो उनके जो बयान है वो उनको रखने ही पड़ेंगे। अगर उन्होंने एफिडेविट में लिख दिया कि भाई मैं तो कोई पंडित नहीं था, तो उन्होंने गलती करी। फिर दूसरी बात बोल रही है कि 20-25 हज़ार रुपये उसको दिए, उस लालच में वो नशे के दूध में पंडित था और वो चला गया, क्योंकि उसको 20-25 हज़ार रुपये मिल गए। और पंडित को ये भी नहीं पता कि 7 फेरे होते कि 8 फेरे होते। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ, सनातन धर्म में 7 ही फेरे होते हैं, 8 फेरे नहीं होते हैं। ये आप लोगों की जो आँखों है ना, आँखों को धोखा हो गया होगा, आप लोगों ने वो 8 फेरे देखे, 7 ही फेरे होते हैं और 7 ही फेरे हुए थे। ये जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि 8 फेरे हुए, 7 फेरे हुए। आप लोगों की जो आँखें हैं ना, उसमें चश्मा लगाओ, है ना, और दोबारा भी अगर वो रिपीट होता तो देखो उसमें 7 फेरे हैं कि 8 फेरे हैं। ये लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है हमने तो देखा नहीं है भाई, कि पंडित ने कोर्ट में क्या बोला है, क्या बयान दिए हैं, बयान बदले या वही बयान बोले हैं, पंडित ने एफिडेविट में क्या लिखा, हमें तो ये नहीं पता, है ना। और मैं वही बात बोल रही हूँ जो ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग जनता के सामने ये लोग परोस रहे हैं
कि भाई पंडित ने ऐसा ऐसा बोला, हमारे पक्ष में ही पंडित ने बयान दिए हैं और हमारी जीत पक्की है। तो अगर पंडित जी ने ऐसी गलती करी है तो फंस गए, जाएंगे, है ना। और हो सकता है डर के मारे भी बोला होगा, तो अगर मोमिन सर ने उनको धमकाया होगा या उनको किसी भी तरह का उनके ऊपर दबाव डाला होगा, तो तब भी तो हो सकता है बयान बदल दिए होंगे। मैं ऐसे नहीं बोलती कि ऐसा हुआ ही होगा, पर हो सकता है, संभावना है ना, इस तरह की संभावना है, ये हो सकता है। अगर उनके ऊपर दबाव डाला होगा तो तब उन्होंने बयान बदल दिए होंगे, ऐसी संभावना है। अब हमें नहीं पता कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पर जिस तरह ये लोग बोल रहे हैं अभी तो हमें पता ही नहीं है। पता तो तब चलेगा जब दूसरी पेशी लगेगी, दूसरी बार तारीख में जाएंगे, पता तब चलेगा कि वहाँ पे क्या बयान देते हैं। जो ये लोग बोलते हैं क्या वो वही बयान देंगे, या फिर जिस तरह वो उन्होंने फेरे करवाए या सालगिरह बोलो उसको या फेरे बोलो वो करवाया, तो वो तो सामने आ ही जाएगा तब। क्योंकि सीमा हैदर का मकसद और सचिन मीणा का जो मकसद था उनका था कि ऐसे उन्होंने नेपाल में शादी करी है, वहाँ तो 3-4 लोग थे, है ना। तो उन्होंने सोचा है कि क्यों ना भाई, जब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं तो क्यों ना हम दोबारा सालगिरह अच्छे ढंग से मनाएं। तो तब उन्होंने ये सब इतना बड़ा प्रोग्राम करा था, मीडिया वाले भी आए थे, वहाँ पुलिसकर्मी भी थी, वहाँ गांव के लोग भी थे, उनके मेहमान भी थे। कम से कम तकरीबन वहाँ पे 250-350 लोग होंगे उस दिन उस कार्यक्रम में, और अच्छे से उन्होंने उसको मनाया है। उसको सालगिरह बोलो चाहे उसको शादी बोलो, तो उन्होंने, उनका ये मकसद था कि चलो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, तो तब उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। अब उसमें पंडित जी फिसल गए। अगर जिस तरह ये बोल रहे, अगर पंडित जी ने झूठ बोल दिया तो फिर खेल खत्म है ना। पंडित जी तो फंस गए फिर। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो, क्योंकि ऐसे ही लोग सच बोलते नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा ही झूठी झूठी न्यूज़ लाते हैं, इनके बात पे सच्चाई नहीं होती है। इन्होंने जब से ये केस चल रहा है 1.5 सालों से झूठ के झूठ बोलते आ रहे हैं, कोई भी इनकी सच्चाई सामने नहीं आई, है ना। लास्ट में जो जो रिजल्ट आया वो 0 आया है। तो अभी तो अगले तारीख में पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, पंडित ने क्या बोला। और ये तो बहुत खुश हो रखे हैं, तो बिल्कुल छाती ठोक के बोलते हैं कि केस हमारे पक्ष में है, और अब तो पंडित ने भी ऐसा बोल दिया है। और जो शादी का जो रजिस्ट्रार बोलते हैं वो भी फ्रॉड है, जो शादी का प्रमाण पत्र बताया था वो भी फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है, और केस हमारे पक्ष में आना बिल्कुल सही है, जल्दी हमारे पक्ष में केस आएगा, इनका बोलना ये है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसे इनकी बात पे विश्वास नहीं किया जाता, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। ये जो है ना, इनका सिर्फ मकसद इतना है अपने चैनल का, बाकी ऐसा नहीं है कि हमारा चैनल चमके, है ना। हमारे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, है ना, हमारे व्यूज बढ़ें, इनका यही मकसद है। इसीलिए तरह तरह की बातें चैनल पे लाते हैं फिर बोलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है साथियों, ये तो आने वाला समय जब दूसरी तारीख आएगी तभी पता चलेगा कि पंडित जी ने क्या बयान दिए हैं। अभी तो ये लोग यही छाती ठोक के बोल रहे हैं कि पंडित ने एफिडेविट पे लिख के दिया कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, ना ही मैं गया था। और तो अभी तो सच्चाई का पता तभी चलेगा जब दूसरी तारीख लगेगी, है ना। और ऐसे मैं बता देती हूँ, सनातन धर्म में जो है 7 ही फेरे होते हैं, 8 फेरे नहीं होते हैं। अब इनके आंखों को धोखा हो गया होगा, है ना, ये बातें बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, है ना। ये जनता को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, इनके बात पे तो सच्चाई होती नहीं है कभी। तो चलो जैसा भी है, आने वाली जब तारीख लगेगी उसमें पता चलेगा कि पंडित जी दूसरी दूसरी बार क्या बयान देते हैं। जो इन्होंने बोला वो बयान देते हैं या फिर कुछ और बयान देते हैं, पता चलेगा, तभी पता चलेगा। तो ठीक है साथियों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और धन्यवाद।